बहुत अच्छा महसूस होता है कि हम जैसे जो जो ट्रांसजेंडर है उनको एम्पावर किया जा रहा है, और ऐसे इनिशिएटिव्स जो है उन्होंने लिए हैं और आगे भी जो ले रहे हैं, तो ऐसे इनिशिएटिव लेते रहना चाहिए, और जिससे हमारी कम्युनिटी जो है ना बहुत आगे जा सकती है। मुझे लगता है डिजिटल मीडिया के दौर में तो यही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है। हुनर मैडा एंड गहना मैडा हाथ से किया हुआ काम है कपड़े के ऊपर, वो बहुत खूबसूरत है। ये लैम्प्स उन्होंने हाथ से बनाए हुए हैं, ये बहुत खूबसूरत है। इसका मकसद बेसिकली ये है कि हम जो वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप है उसको इनकरेज करें, ख़वातीन को बरसरे रोज़गार करें, क्योंकि यही वो एक मिसिंग लिंक है। आपके पास तालीम भी है, तरबियत भी है, हुनर भी है, लेकिन आपको उसको प्रोजेक्ट करने का, उसको सेल करने का तरीक़ाकार नहीं है। हमारी ये कोशिश होगी कि हम सूबे पंजाब में कम अज़ कम इस ट्रेंड को लेके आएँ और ख़वातीन को इतना एम्पावर करें कि वो एंटरप्रेन्योर बन के सक्सेसफुली। जी नाज़रीन, मेरे साथ डीजी सोशल वेलफेयर एंड बैतुल माल जो है वो सिकंदर ज़ीशान साहब मौजूद है। इनसे जो है वो ख़वातीन को एम्पावर करने के लिए आज लगाए गए इस प्रोवेंशियल एक्सपो पर जो है वो क्या चीज़ें जो देख रहे हैं और इसको मज़ीद किस तरह जो है बढ़ाएंगे, ये सर आप भी बता सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम जी, बहुत शुक्रिया, अल्हम्दुलिल्लाह। जी आज हमारी प्रोविंशियल एग्जीबिशन है, ये 2 रोज़ा नुमाइश है हमने लगाई है, और इससे पहले नवंबर के महीने में हम तकरीबन तमाम डिवीजन्स में 8 एग्जीबिशंस हमने की थी, जिसमें हर डिवीज़न ने अपने जो क्राफ्ट है, अपना जो आर्ट है उसको हाईलाइट किया। अब सूबे की सतह पे हमने पूरे सूबे की रिप्रेजेंटेशन रखी और तमाम डिवीज़न से हमारे वर्कर्स आए हैं, उन्होंने ये डिस्प्ले किया। इसका मकसद बेसिकली ये है कि हम जो वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप है उसको इनकरेज करें, ख़वातीन को बरसरे रोज़गार करें और उनको इस काबिल बनाएं कि वो ना सिर्फ अपनी फैमिली के लिए बल्कि अपने मुल्क के लिए, अपनी सोसाइटी के लिए एक कारामद। सर ये इनिशिएटिव जो है वो हमारी सोसाइटी के लिए कितना इंपॉर्टेंट था, जो कि देखते हैं कि ख़वातीन तालीम हासिल कर लेती हैं लेकिन वो जॉब्स नहीं कर पाती, अपने लिए कुछ कर नहीं पाती, तो ये इनिशिएटिव कितना ज़रूरी था? जी ये एक इतनी सिग्निफिकेंट चीज़ हो सकती है अगर हम इसको प्रॉपरली लेके चलें और इसको एक्सपैंड करें, क्योंकि यही वो एक मिसिंग लिंक है। आपके पास तालीम भी है, तरबियत भी है, हुनर भी है, लेकिन आपको उसको प्रोजेक्ट करने का, उसको सेल करने का तरीक़ाकार नहीं है। दुनिया में कॉटेज इंडस्ट्री से इकोनॉमीज़ रेवोल्यूशनाइज हुई हैं, तो हमारी ये कोशिश होगी कि हम सूबे पंजाब में कम अज़ कम इस ट्रेंड को लेके आएँ और ख़वातीन को इतना एम्पावर करें कि वो एंटरप्रेन्योर बन के सक्सेसफुली अपना जो है वो कामयाबी से अपने बिजनेसेस रन कर सकें, अपनी फैमिली के सपोर्ट सिस्टम बन सकें। सर क्या सोचते हैं कि हम देखते हैं हैंड क्राफ्टिंग जो है ये हमारा कल्चर भी है, तो ख़वातीन जो है वो अपने कल्चर से भी इस चीज़ से जो जुड़ती हैं और बिज़नेस भी यही है? जी इस तरह से है कि ये चूँकि एक तो आप हमारे डिफरेंट रीजन्स देखें, उनकी डिफरेंट स्पेशलिटीज़ हैं और वो स्पेशलिटीज़ जो हैं उनकी दुनिया में बड़ी पजीरा है। तो ये एक आप समझें एक अनटैप्ड मार्केट है, चूँकि अगर हम इसको प्रॉपर्ली लिंक कर देते हैं मार्केट के साथ तो इंशाल्लाह एक अच्छी इकोनॉमिक बेस जनरेट हो सकती है, और हमारी कोशिश है, ये उस कोशिश की एक कड़ी है कि हम इसको आगे लेके चलें और अपने कल्चर और अपनी जो एक पूरा वो सिस्टम है उसमें रहते हुए ख़वातीन को एम्पावर करें। सर आप इस एक्सपो पर जो है मौजूद है, अभी तक आप मुख्तलिफ स्टॉल्स में देख रहा था, विजिट कर रहे हैं, आपको जो है वो क्या चीज़ें अभी तक ऐसी मिली हैं कि जो आप देखकर खुद हैरान हो कि ख़वातीन हमारी जो है वो बड़ी जो है वो हुनरमंद है? देखिए जी हमारे आप किसी भी एरिया के जाएंगे, फॉर इंस्टेंस अगर आप बावलपुर की तरफ जाते हैं, साउथ की डिस्ट्रिक्ट्स की तरफ जाते हैं, या पोटवा रीजन की तरफ जाते हैं, या आप सेंट्रल रीजन की तरफ जाते हैं, तो हर रीजन की अपनी स्पेशलिटी है और बहुत खूबसूरत हैंडीक्राफ्ट जो हैं वो उन्होंने बनाए हुए हैं, और मेरा ख्याल है कि जो भी इनको देखेगा वो पहली दफ़ा देख के ज़रूर इस हैरत में आता है कि ये किस तरह ये काम हो रहा है और हमें नहीं पता। सर मेरे नज़दीक जो मुझे खुद यहाँ पर एक चीज़ जो है वो बड़ी अच्छी और इनिशिएटिव को जो है मैं अप्रिशिएट भी करता हूँ कि मैंने देखा कि ख़वातीन के साथ साथ जो है वो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए भी जो है वो आपने प्रॉपरली इक्वली जो है वो आपने जो मौके यहाँ पे फराहम किए हुए, तो ये सोच जो है वो किस तरह डेवलप हुई? देखिए जी जो सोशल वेलफेयर है वो सोसाइटी के उन तमाम सेगमेंट्स को लेके चलता है जो कि मार्जिनलाइज, वो हमारे पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ हों, वो हमारे जो है ट्रांसजेंडर हों, या वो हमारी डिप्राइव्ड ख़वातीन हों, तो इसलिए हम एक इक्वल अपॉर्चुनिटी देते हैं ट्रांसजेंडर्स की रिप्रेजेंटेशन। ये इस चीज़ का वाज़ेह सबूत है कि हम इस चीज़ को ओन करते हैं कि दे आर पार्ट ऑफ आवर सोसाइटी और हमें उनको भी एम्पावर करें। सर बतौर डीजी सोशल वेलफेयर एंड बैतुल माल मुझे बताइएगा कि मज़ीद फ्यूचर प्लान्स क्या है? हमारे फ्यूचर प्लान्स यही हैं कि हम इस तरह के एग्जीबिशंस को ज़्यादा से ज़्यादा करें, ज़्यादा से ज़्यादा प्लेटफॉर्म्स पे जाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा अपने इस काम को हाईलाइट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपनी ट्रेनिंग्स को मॉडर्नाइज़ करके ख़वातीन को इक्विप करें और उनको बरसरे रोज़गार। सर जो ख़वातीन घरों में बैठ के आपको देख रही हैं
उनके लिए कोई पैगाम जो है वो आप देना चाहें, चूँकि आप इतनी ज़्यादा ख़वातीन को जो है एम्पावर कर रहे हैं, तो ऐसी ख़वातीन के लिए कोई मैसेज? मेरी पंजाब और पाकिस्तान की तमाम ख़वातीन के लिए यही पैगाम है कि अगर आप कोई भी आप में हुनर है या कोई भी हुनर आप अपनाना चाहती हैं तो बिल्कुल हिचकिचाएं नहीं। हमारे ये इदारे मौजूद हैं और ये इसीलिए कि आपको स्किलफुल करके आपको इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट करें। तो इस अपॉर्चुनिटी से फ़ायदा उठाएं और अपने लिए, अपने घर वालों के लिए और इस सोसाइटी के लिए बरसरे रोज़गार में। जी, डीजी सोशल वेलफेयर एंड बैतुल माल सिकंदर ज़ीशान साहब मेरे साथ मौजूद है। चेयरपर्सन डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिकेशन पंजाब डॉक्टर आयशा इशफाक साहिबा मेरे साथ मौजूद है। इनसे जो है वो आज इस वुमेन एम्पावरमेंट के प्रोविंशियल एक्सपो 2024 में जो है वो यहाँ पर है और इनका जो है वो इसके रिगार्डिंग जो है वो एक्सपीरियंस जानते हैं। मैम, पहले तो आपके वक्त का शुक्रिया। मुझे बताइएगा कि यहाँ पर जो है वो वुमेन एम्पावरमेंट का एक्सपो जो है लगाया गया प्रोविंशियली, कैसा एक्सपीरियंस रहा है? ख़वातीन को एम्पावर करने का ये इनिशिएटिव, इसको कैसे देखती है? जी, हमारा सोशल वेलफेयर एंड बैतुल माल डिपार्टमेंट के साथ एक MOU है, मेरे डिपार्टमेंट ऑफ मीडिया एंड डेवलपमेंट कम्युनिकेशन का। सो हम लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि सनअतजार के अंदर बहुत खूबसूरत काम किया जाता है, मगर एक बहुत बड़ी तादाद है ख़वातीन की जो काम तो करती हैं, बहुत हुनर है उनके हाथ में, लेकिन उनके पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं है अपना हुनर दिखाने के लिए। तो जो इनके नए DG आए हैं सिकंदर ज़ीशान साहब, उनका ये बहुत खूबसूरत आइडिया है और मुझे लगता है कि इस आइडिया की वजह से बहुत सी ख़वातीन को उनकी आवाज़ आगे ले जाने का मौका मिला है, उनका हुनर सामने लाने का मौका मिला है। और ये इस तरह के जो इवेंट्स हैं वो होने चाहिए, क्योंकि ये ख़वातीन को एम्पावर करने का, उनको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट करने का एक बहुत अच्छा तरीका है। बिकॉज बहुत सी ऐसी ख़वातीन हैं जो शायद अभी भी उस डर के अंदर मौजूद हैं कि हमारे पास हुनर तो है मगर उस हुनर को हमने कैसे दिखाना है। तो मुझे लगता है दिस इज़ द राइट प्लेटफॉर्म। क्या देखती हैं कि यहाँ पर अमूमन जिन ख़वातीन की नुमाइंदगी है वो या तो पसमानदा इलाकों से है या वो मिडिल क्लास फैमिली से उनका ताल्लुक है, तो ऐसी ख़वातीन को एम्पावर करना कितना जो है वो आपको लगता है कि अच्छा इनिशिएटिव है? मुझे लगता है डिजिटल मीडिया के दौर में तो यही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है। हुनर मेडा एंड गहना मेडा, यही मेडा हुनर और मेडा गहना के नाम से ये लोग जो है वो ये महफिल सजाई है उन्होंने, और ये एक मेला लगा है। तो मुझे लगता है कि ये इस टाइम ज़रूरत है हमारी, क्योंकि हमारी ख़वातीन के पास हुनर बहुत है लेकिन उस हुनर को आगे लाने वाला कोई नहीं है। हमारे मर्दों को भी इस चीज़ के बारे में एहसास होना चाहिए, उनकी जिम्मेदारी है। तो मुझे लगता है दिस इज़ अ वंडरफुल एंड ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म। ख़वातीन हमारी जो है वो हमारी सोसाइटी की बड़ी हुनरमंद होती हैं। तो अभी तक आप इस एक्सपो में जो विज़िट कर चुके, तो आपको कौन कौन सी ऐसी हैंड क्राफ्ट्स हैं जो बड़े पसंद आए हो? हाथ से किया हुआ काम है कपड़े के ऊपर, वो बहुत खूबसूरत है। ये लैम्प्स उन्होंने हाथ से बनाए हुए हैं, ये बहुत खूबसूरत है। सिरेमिक की चीज़ें बहुत खूबसूरत हैं। बाकी पीछे ढोल की आवाज़ में तो मुझे लगता है आपको हर चीज़ ही खूबसूरत दिखाई दे रही होगी। तो मुझे लगता है हर चीज़ बहुत खूबसूरत है। जी, सनअतजार के इस वुमेन एम्पावरमेंट एक्सपो 2024 में मैं मौजूद हूँ और एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म के यहाँ पर जो है मैं देखता हूँ कि ख़वातीन के इस्तेमाल करने वाली जो ज्वेलरी है, और अब ख़ुसूसन ये ऐसी ज्वेलरी है जो माजी में जो है वो बड़ी मकबूल जो कहा जा सकता है वो थी। मेरे साथ जो है वो यहाँ पर पेट्रा मेरे साथ मौजूद है। इन्होंने ये डिज़ाइन किए हुए हैं, फ़ैशन डिज़ाइनर हैं और बड़े खूबसूरत तरह से जो इन्होंने ये डिज़ाइन किया हुआ है। इनसे जानते हैं कि किस तरह जो है वो डिज़ाइन करती हैं और कैसे जो है वो कितनी मेहनत से इसको तैयार किया जाता है। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक है, मैं ठीक ठाक, आप कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। पेट्रा, मुझे बताइएगा कि फ़ैशन डिज़ाइनर है और आप जो है वो ख़वातीन की जो ज्वेलरी है इसको डिज़ाइन करती हैं, तो ये शौक़ कैसे पैदा हुआ, फिर इसको डिज़ाइन करना ये कब शुरू किया? ये जब जो ऑनर हैं वो जो डिज़ाइन करती हैं इसको, ठीक है, लेकिन हम लोग उसको डिज़ाइन करते हैं करके उसके बाद जो इसकी जो एम्बेलिशमेंट वगैरह होती है वो सारी ट्रांसजेंडर जो कम्युनिटी है वो उसके खुद से इसको इसका एडिशन ऐड करती हैं। जैसे सारी जो आर्ट वर्क है सारा इसके अंदर एम्बेलिशमेंट हुई है, ये सारी हमारी ट्रांसजेंडर कम्युनिटी है उसको हैंडमेड प्रिपेयर करती हैं। मुझे बताइएगा कि ख़वातीन से कहीं ज़्यादा जो एक फ़ैशन सेंस होती है वो आपकी कम्युनिटी की होती है, और जो चीज़ें आप लोग जो पहनते हैं, जो आप लोग ओढ़ना बिछोना लोगों को दिखाते हैं, तो ये बड़ा मुनफरिद होता है। तो इस लिहाज से मुझे बताइएगा कि आप लोग डिज़ाइन जब कर रहे होते हैं तो क्या चीज़ जहन में हो रही है, चल रही होती है? ऑब्वियसली हम नेचर को देखते हैं और हम लोग जब कला है जो उसके जो चीज़ है, आर्ट है, ऑब्वियसली हम नेचर से इंस्पायर होके और चीज़ें कोलैबोरेट करके हम उसको डिज़ाइन के अंदर लेकर आते हैं। आप जो डिफरेंट चीज़ों के अंदर आप देखेंगे हर चीज़ के अंदर कुछ हाथी घोड़े सब कुछ हम लोगों ने बीच में ऐड किए हुए हैं, तो ये सारा आर्ट के अंदर मैं जो आपके इस डिज़ाइन की जो ख़ास चीज़ मुझे लग रही है कि यहाँ पे जितने जो मोस्टली आपके डिज़ाइन हैं
ये माजी में हम देखते थे कि एक शाही रिवायात के जी, मुताबिक ये ऑक्सीडाइज्ड ज्वेलरी है सारी जी। तो शाही लोग जो है वो इस तरह की ज्वेलरी इस्तेमाल करते थे, तो अभी भी जो लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं। अब इस बार से मेरी बहुत सारी सेल हो चुकी हुई है माशाल्लाह। तो बताइएगा कि इस तरह के इनिशिएटिव्स, इस तरह के एक्सपोज में आना जो है वो, एक्सपो में जब आए तो कितना जो है वो हौसला मिलता है, फिर बिजनेस आइडियाज़ लोगों के साथ जब शेयर किया जाता है तो क्या महसूस होता है? बहुत अच्छा महसूस होता है कि हम जैसे जो ट्रांसजेंडर है उनको एम्पावर किया जा रहा है, और ऐसे इनिशिएटिव्स जो है उन्होंने लिए हैं और आगे भी जो ले रहे हैं, तो जैसे इनिशिएटिव लेते रहना चाहिए, और जिससे हमारी कम्युनिटी जो है ना बहुत आगे जा सकती है, और बहुत टैलेंट है हमारी कम्युनिटी के अंदर भी। अभी जो स्टॉल में मौजूद है, इस एक्सपो में मौजूद है, इस बिज़नेस को लेके फ्यूचर में क्या प्लान्स हैं आपके? फ्यूचर में ये प्लान है कि जो हमारे हमारे ट्रांसजेंडर्स हैं वो हर एक तरह के डिफरेंट सिटीज़ में जो उनका आर्ट जो छोटे लेवल पे काम कर रहे हैं, हम उनको बिग लेवल पे उनको लेकर आ सकें, और हम इसकी जो एक्सपो है जो इसका जितने भी फैशन शोज़ हैं उसके अंदर हम इसको एक्सपोज कर सकें। जी, थैंक यू सो मच। जी नाज़रीन, ये जो फैशन डिज़ाइनर है और स्पेशली जो है वो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को यहाँ पर रिप्रेजेंट करने के लिए जो है वो हमारे साथ एक जो है वो खातून मौजूद थी। ये आप देख सकते हैं कि किस तरह और बड़ी खूबसूरती से जो है उन्होंने शाही तर्ज के जो ज्वेलरी है इसको डिज़ाइन किया। अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद। सर, आज जो है वो आप सनत ज़ार के इस जो है प्रोवेंशियल एक्सपो 2024 में जो है वो मौजूद है। इस इवेंट के हवाले से बताइएगा, ख़वातीन को एम्पावर करने के हवाले से बताइएगा कि सोसाइटी में कितनी इंपॉर्टेंट है ख़वातीन को एम्पावर करना। जी बिल्कुल, सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद पेश करूँगा ख्वाजा साहब को और सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट को इतना खूबसूरत इवेंट करने का, जहाँ पे बहुत सारे स्टेक होल्डर्स मौजूद थे। मैं ख़ास तौर पे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, और हुकूमत पाकिस्तान और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान कोशिश करता है कि बैंकिंग सेक्टर में ना सिर्फ ये कि बैंकिंग सेक्टर के अंदर ख़वातीन के लिए मसावत पे मबनी पॉलिसीज़ मौजूद हों, बल्कि आम आवाम जो कि आधी से ज़्यादा हमारी पॉपुलेशन जो है ख़वातीन पे मुश्तमिल है, तो जब तक हम बराबरी की सतह के ऊपर उनके साथ तजहीज़ सलूक करते हुए इक़्तिसादी तरक्की के विजन को आगे नहीं बढ़ाएंगे, शायद पाकिस्तान में इक़्तिसादी तरक्की बहुत मुश्किल होगी। इसके लिए हुकूमत पाकिस्तान की खुसूसी रियायती क़ज़ाजाती स्कीम मौजूद हैं जो ख़वातीन के लिए मखसूस हैं, और उसके अलावा बैंक्स को ख़ास तौर पर हदायत ये की गई हैं कि जब भी ख़वातीन कस्टमर्स आपके पास आएँ तो उनके साथ आपने तजहीज़ सलूक करना है, और हर बैंक ने अपने फ्रंट डेस्क के ऊपर एक खातून को लाजमी डिप्यूट करना है जो कि ख़वातीन के साथ मिल के उनको आसानी के साथ जो मुख्तलिफ मालियाती अमूर हैं उसमें ना सिर्फ उनकी कैपेसिटी बिल्ड कर सकें बल्कि उनकी रहनुमाई कर सकें, और उनको फैसिलिटेट करते हुए बैंकिंग सिस्टम को और इक़्तिसादी तरक्की का हिस्सा बना सकें। सर, बैंकिंग सेक्टर से मुंसलिक है, तो मुझे बताइएगा कि हमारी मईशत को इस तरह के जो इनिशिएटिव्स हैं वुमेन को एम्पावर करने का कितना फ़ायदा होता है? क्योंकि हम देखते हैं कि हमारी ख़वातीन हुनरमंद बहुत है, लेकिन वो बिज़नेस आइडियाज़ पे काम करना नहीं जानती, तो इससे हमारी मईशत को कितना फ़ायदा होगा? देखिए, मैं बिल्कुल आपसे मुतफ़िक़ हूँ। ना सिर्फ ये कि हुनरमंद बहुत हैं बल्कि बिज़नेस आइडियाज़ भी उनके पास बहुत अच्छे हैं। सिर्फ और सिर्फ कमी है सिर्फ आगाही की और सोच बदलने की। हमें इस सोसाइटी में रहते हुए ना सिर्फ ये कि एक एनेबलिंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना है कि एक खातून जब कारोबार करने आए तो मर्दों को हमें उसको सपोर्ट बनना है, बल्कि उसके साथ साथ उसको ये हक भी देना है कि आप अपने मालियाती अमूर में आप ख़ुद से ख़ुद मुख्तार होकर आगे बढ़ सकती हैं, आप ख़ुद कमा सकती हैं, आप कमाने के साथ साथ आप दूसरों को रोज़गार दे सकती हैं, एंटरप्रेन्योर बन सकती हैं। और उसके अलावा जहाँ पे मर्द मौशी जदोजहद कर रहे हैं, वहाँ पे ख़वातीन की जब तक मौशी जदोजहद में बराबरी शामिल नहीं होगी तो हमारे मुल्क की आधी से ज़्यादा पॉपुलेशन चूँकि ख़वातीन पर मुश्तमिल है, हम शायद आगे नहीं बढ़ पाएंगे। सर, ऐसी ख़वातीन जो तालीमी याफ्ता नहीं होती हैं या कुछ ऐसे जो है वो बैकवर्ड एरिया से होती हैं कि उनको आइडियाज़ ही नहीं होते कि हम बैंक से किस तरह जो है वो अपने बिज़नेस को आइडिया उनके साथ शेयर करके जो है बेनिफिट्स ले सकते हैं, तो उनके लिए कोई जो है वो आप थोड़ा सा कोई हमें जो है वो ईजी वे बताएं। जी, मैं इसमें आपसे ये अर्ज़ करूँ कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जो पॉलिसी है ये एप्लीकेबल है तमाम बैंकों के ऊपर, और आप और वो आपके तवज्जो से वो सारी ख़वातीन अपनी करीबी किसी भी कमर्शियल बैंक की ब्रांच, चाहे वो रवायती बैंकारी की ब्रांच है, चाहे वो इस्लामिक बैंकिंग पे मुश्तमिल है, चाहे वो माइक्रो फाइनेंस बैंक है, वो फ़ौरन वहाँ से रुजू करें, और रुजू करने के बाद वहाँ जाके एक ही बात या एक ही फरमाइश करनी है कि हुकूमती जो ख़वातीन के लिए तरजीही कर्जा है या स्टेट बैंक का जो कर्जा है, हमें उसके बारे में आप मालूमात दें और उसके बारे में आगाही दें। और अगर किसी जगह पे उनको ताउन नहीं मिलता या उनको रहनुमाई मुनासिब नहीं मिलती तो स्टेट बैंक के साथ फ़ौरन वो रब्ता कर सकते हैं। उसके लिए हमारी सुनवाई ऐप मौजूद है, हमारे कॉल सेंटर्स मौजूद हैं, हमारे ईमेल एड्रेसेस मौजूद हैं, हमारी फील्ड की टीम्स मौजूद हैं। तो इंशाल्लाह हम जहाँ पे बैंकों की तरफ से मतलूबा ताउन नहीं मिलेगा वहाँ पे स्टेट बैंक अपना किरदार अदा करेगा। थैंक यू सो मच।